नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। अमेरिकी टैरिफ के बीच मोहन भागवत का स्वदेशी अपनाने पर जोर। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल सहमति से होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं। उन्होंने साफ कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाकर ही दुनिया में योगदान देना है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने हिंदुत्व की परिभाषा पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, हिंदुत्व या हिंदूपन क्या है? अगर इसे संक्षेप में कहना हो तो दो शब्द है, सत्य और प्रेम। दुनिया का संचालन एकता से होता है, सौदेबाजी और अनुबंधों से नहीं। दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बयान पर मंत्री सिंधिया ने तोड़ी चुप्पी। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक फिर 5 साल पुराना जिन बाहर निकल आया है, जब महज 15 महीने में कमलनाथ सरकार गिर गई थी। कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से सरकार गिराए जाने की अलग अलग वजह बताकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। दिग्विजय सिंह ने एक पॉडकास्ट में 5 साल पहले वाली बंद कमरे की बात को सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से नहीं बल्कि कमलनाथ की वजह से सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए और सरकार गिर गई। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ा झटका। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ा झटका लगा। जनवरी 2025 के तीसरे सप्ताह से लगातार जेल से बाहर चल रहे आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आसाराम को एक बार फिर जोधपुर की सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। पीएम मोदी और अमित शाह का असम दौरा तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे की तारीख बदल गई है। पहले वे 8 सितंबर को आने वाले थे, लेकिन अब उनका कार्यक्रम 13 और 14 सितंबर को होगा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि पीएम मोदी 13 सितंबर को गुवाहाटी आएंगे और भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन में शामिल होंगे। 14 सितंबर को वे मंगलदोई और उसके बाद नुमालीगढ़ का दौरा करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी असम आएंगे। आरोग्य उत्सव में जुटे देश विदेश के स्वास्थ्य विशेषज्ञ। भारत मंडपम में 24 अगस्त से 27 अगस्त तक 3 दिवसीय आरोग्य उत्सव एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया। इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देश विदेश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और लोगों ने भाग लिया। इसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आयुष चिकित्सा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने पर जोर दिया। वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन की एंट्री। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार की राजनीति में भी इन दिनों गर्मा गई है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भाजपा ने कांग्रेस और राजद पर सीधा हमला बोला। भाजपा नेताओं का आरोप है कि जो लोग बिहार और बिहारियों का अपमान कर रहे थे, उन्हीं को विपक्षी दल में अपना स्टार प्रचारक बना रहा है। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि गैर नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने की साजिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बयान पर मंत्री सिंधिया ने तोड़ी चुप्पी। हाल ही में एक इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस सरकार गिरने के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और सिंधिया में मतभेद वैचारिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार गिरने का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जा सकते हैं। पटना में रैली नहीं, पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर 1 सितंबर को पटना में रैली की बजाय अब पदयात्रा होगी। पहले राजधानी पटना या गांधी मैदान में वोटर अधिकार रैली की योजना थी, लेकिन अब गांधी मैदान में स्थित गांधी प्रतिमा से हाईकोर्ट के पास अम्बेडकर प्रतिमा तक राहुल और तेजस्वी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा करेंगे। बीजेपी, आरएसएस और चुनाव आयोग पर मुकेश सहनी ने वोट चोरी का लगाया आरोप। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बुधवार को वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन मुजफ्फरपुर में एक जनसभा संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में जब लोकतंत्र आया तब एक मलाह का बेटा प्रदेश में मंत्री बन सका। आज यही लोकतंत्र खतरे में है। आज भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग मिलकर इस देश में वोट चोरी कर रहा और सत्ता में बैठे हुए हैं। बिहार में अपमान नहीं सहेगा बिहारी स्वाभिमान। हम सेक्युलर प्रमुख संतोष सुमन ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बिहारियों का अपमान करने का आरोप लगाया। रेवंत रेड्डी, स्टालिन और प्रियंका गांधी को वोटर अधिकार यात्रा में बुलाकर राहुल और तेजस्वी ने बिहार का अपमान किया, जो बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि इन सभी को बुलाकर बिहार का अपमान करने का काम किया गया है। यहाँ की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।